में मिल सकता है। ठीक है, गुजरात सिटी सीमेंट में अभी भी कह रहे हैं मौका है, अभी भी एंट्री करी जा सकती है फिर से, क्योंकि जो पहला टारगेट है ऑलमोस्ट वो अचीव करके वापस वहीं पे आ गया, उन्हीं लेवल्स के आसपास जहां से एंट्री करवाई थी, या उससे थोड़ा ऊपर है अभी भी। लेकिन अभी यहाँ से एंट्री करी जा सकती है, और अभी टारगेट 2 और टारगेट 3 जो कि 70-75 तक के लेवल्स हैं वो फिर से देखने को मिल सकते हैं इसमें, या नए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब नया क्या दिलवा रहे हैं सर? सर नया जो कंपनी है, कंपनी बहुत ही जबरदस्त है। कंपनी का नाम है वोल्टैम ट्रांसफार्मर लिमिटेड, VOLTAMP, वोल्टैम। तो कंपनी का पहले मैं सर फंडामेंटल बता देता हूँ। कंपनी का जो फंडामेंटल है सर, कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। कंपनी के पास कुछ भी लोन नहीं है, मतलब 100% का भी कोई भी लोन नहीं है। और हमें पता है जब भी किसी के पास कर्जा नहीं होता है तो उनके लाइफ में हो या फिर कंपनी में हो, ग्रोथ बहुत तेजी से आता है। एंड सेकेंड थिंग क्या है सर, कैपिटल गुड्स बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाता है कंपनी। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखेंगे 5 सालों का एकदम 30% एक CAGR के साथ कंपनी मेंटेन कर रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल के साथ। एंड उसके बाद ये जो इंडस्ट्री है कैपिटल गुड एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो कंपनी बनाता है, इंडस्ट्री लास्ट 5 सालों में सर -7.84% के साथ चल रहा है। लेकिन ये जो वोल्टैम ट्रांसफॉर्मेशन है कंपनी लास्ट 5 सालों में इंडस्ट्री के कंपेयर से 5.75% प्लस रिटर्न, पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो जहां पे इंडस्ट्री रिटर्न दे रहा है नेगेटिव, जहां पे पर्टिकुलर कोई भी स्टॉक 5% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ एक रिटर्न दे रहा है, तो मेरा मानना तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है। एंड उसके बाद क्या है सर, इसका पी जो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 14 चल रहा है, लेकिन जो इंडस्ट्री का पी है 29 चल रहा है। मतलब इंडस्ट्री के जो वैल्यूएशन है उससे भी लोअर प्राइस में ही चल रहा है। इसका डेब्ट इक्विटी रेशियो मैंने बताया कुछ भी नहीं है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सर 11% के साथ मेंटेन कर रहा है। एंड ये तो बता दिया सर मैं फंडामेंटल। और टेक्निकल पे अगर मैं बात करूंगा सर, कंपनी का जो एक पहला हाई था, उसके हाई के ऊपर अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे, उसके हाई के ऊपर ट्रेड करके सक्सेसफुली क्लोजिंग दे रहा है 1580 के ऊपर सक्सेसफुल ट्रेड कर रहा है। अभी 1620 1625 ऐसे जोन में ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना ये सर, स्टॉक में जो एक वॉल्यूम आया है लास्ट, अगर अभी 3-4 दिन पहले ही ऐसा वॉल्यूम मैंने लास्ट देखा था 2016 में। तो आफ्टर 2016 के बाद कंपनी के साथ ऐसा कुछ अंदर अंदर हो रहा है जो बहुत ही एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन मुझे मिल रहा है। एंड मुझे लगता है फंडामेंटल इतना अच्छा है एंड टेक्निकल कंपनी ब्रेकआउट है। एंड जो मेजर लेवल है एक नीला प्लस आकाश में जाने के लिए कंपनी रेडी है। एंड रिसेंटली एक हाई भी लगाया कंपनी 1660 के आसपास। एंड मेरा मानना ये कि सर एक बार अगर 1600 के आसपास आ जाए कि 1605, अब अभी करंट सीएम पे भी हम खरीदारी कर सकते हैं, 1600 के आसपास आ जाए तो एक बार बहुत ही रिस्क रेशियो बेटर हो सकता है। मेरा मानना ये सर, एक बार जो मेरा पहला टारगेट है, पहला टारगेट मेरा रहेगा 1750 एंड सेकंड टारगेट रहेगा मेरा 2000 का, सीधा 2000 का टारगेट रहेगा। बिकॉज कंपनी फंडामेंटल इतना अच्छा है, टेक्निकल ब्रेकआउट है। एंड जो टेक्निकल पैरामीटर्स बनाया है ऊपर पैराबोलिक पैटर्न के साथ एक हायर हाई बनाते हुए कंपनी एकदम नीला खुला आकाश में जाने के लिए रेडी है। एंड स्टॉक का मैं सर एक स्टॉप लॉस दे देता हूँ आपको। स्टॉप लॉस जो रहेगा स्विंग लो, ये है सर अभी स्विंग लो जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1450, 1450 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। एंड पहला टारगेट रहेगा 1750 एंड सेकंड टारगेट रहेगा मेरा 2000। ठीक है, 1450 के स्टॉप लॉस के साथ में 1750 और 2000 तक के टारगेट्स के लिए खरीदारी करने की राय है वोल्टैम पे। ठीक है प्रदीप हल्दर जी, ये बाकी सारी चीजें तो ठीक हैं, मैं आपकी बाकी सारी बातों से सहमत हूँ। आप जितनी चीजें कह रहे हैं, पैटर्न अच्छा है, ऑल टाइम हाई इसका करीब 1800 के आसपास था और ऑलमोस्ट उसी तरीके का फिर से जिस स्ट्रेंथ के साथ में बढ़ रहा है, और पिछले काफी समय से, मतलब 2013 से इसका जो पूरा चार्ट अगर देखें तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट बन रहा है। इसका हाई जो ऑल टाइम हाई था वो 2007 या 2008 में करीब रहा था मेरे ख्याल, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, मेरी एक समस्या है, 2007 दिसंबर में था और जो ऑल टाइम हाई था 1880 के आसपास का। सिर्फ जो एक चीज मुझे मेरी कंसर्न है वो ये है कि इसका वॉल्यूम मेरे को बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है ओवरऑल। मतलब अगर वॉल्यूम देखते हैं तो 15,000 का ही वॉल्यूम है, एवरेज वॉल्यूम भी बहुत ही लो सा है, मतलब 66,000 कोई बड़ा वॉल्यूम नहीं होता है। तो क्या ये एक समस्या नहीं है, कंसर्न नहीं है? सर इसके अंदर लिक्विडिटी एकदम प्रॉपर है, मैंने चेक किया है। एंड सेकंड थिंग क्या है, वॉल्यूम का अगर मैं बात करूंगा सर 2010, अभी 10 साल के बाद
मैं ओवरऑल वॉल्यूम इसका थोड़ा लो ही रहता है, लेकिन अगर मैं वॉल्यूम का एनालिसिस करूंगा, वॉल्यूम का पैरामीटर के दिख से 2010 के बाद अभी 2021 में 11 सालों के बाद अभी अगस्त में जुलाई में ही ऐसा कुछ वॉल्यूम इसके अंदर आ रहा है, तो मुझे लगता है इसका जो नेक रेजिस्टेंस है स्टॉक को 2000 तक लेके जा सकता है। एंड फंडामेंटल इतना अच्छा है। एंड एक चीज क्या है, 2010 के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, उसके बाद सर 2017 का हाई, उसके बाद 2019 का कोविड का हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और मैं एक थीम बना चुका हूं, जो थीम कोविड के ऊपर, कोरोना टॉप के ऊपर ट्रेड करता है, 18 के ऊपर ट्रेड करता है, वही स्पेसिफिक कंपनी जिसके अंदर फंडामेंटल टेक्निकल ब्रेकआउट हो, मैं उसी कंपनी को हमेशा पिक करता हूं। जैसे कि मैंने गुजरात सिद्धि सीमेंट एंड और भी ऑल स्टॉक में मैं करता हूं, तो उसी थीम के साथ मुझे लगता है कि गोल्ड टाइम ट्रांसफॉर्मेशन इसका जो ऑल टाइम हाई है कि एक बार 1900 के आसपास, 1992 के आसपास वो जाने के लिए कंपनी रेडी है। एंड जैसे ही सर 2000 के ऊपर एक बार क्रॉस करेगा तो स्टॉक नॉन स्टॉप भागेगा। ठीक है, तो ये मान सकता हूं मैं, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत है, चार्ट में स्ट्रेंथ अच्छी दिख रही है, परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है। एक हफ्ते में भी 10% से ऊपर का मुनाफा दिया है, एक महीने में 16.5%, 3 महीने में 52%, 6 महीने में 28% और साल में 30 है। लेकिन एक साल का पूरा अगर डेटा देखते हैं तो भी 54% की ग्रोथ दिखाई है, परफॉर्म किया है स्टॉक ने। अभी जिस तरीके से चल रहा है, प्रदीप जी का मानना है कि एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है, करंट लेवल्स पे बाई किया जा सकता है 1450 तक के का स्टॉप लॉस लगा करके, और उसके बाद 1750 और 2000 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं, और उसके ऊपर के भी टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 1622 है सर प्रदीप जी, अभी पूरा खरीद लूं या डिप के लिए आप कह रहे हैं कि थोड़ा रोक लूं? मैं 50-60 एक बार अगर मिले 20-25 रुपया अगर नीचे डीप में मिले तो मेरे ख्याल से ज्यादा कंफर्टेबल जो इन्वेस्टर है उनको लगेगा बाइंग करने में। ठीक है, तो मैं कंडीशनल बाई रखूं इसको, 16,000 पे ही खरीदूंगा? हाँ 1600 पे ही खरीद हाँ लेके सॉरी, सर 16। बहुत अच्छा एक बार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो कंडीशनल बाय है, 16-22 पे चल रहा है। अगर 20-25 रुपए नीचे मिलता है, 1600 या उसके आसपास के लेवल्स मिलते हैं 1590 से 1600 के बीच में, तो ठीक से खरीदा जा सकता है, पूरी ताकत से खरीदिए। और ये राय है प्रदीप हल्दर जी की कि ये आगे चल के 1750 और 2000 तक के टारगेट्स या उसके ऊपर के भी लेवल्स दिखा सकता है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग चार्ट। ठीक है प्रदीप जी, इसके अलावा कोई स्टॉक आप खरीदवा रहे हैं? सर और एक स्टॉक है, स्टॉक का नाम है जेनसर टेक्नोलॉजी। एंड जेनसर टेक्नोलॉजी का चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक नया नया ब्रेकआउट जस्ट आने ही वाला है जेनसर टेक्नोलॉजी में। एंड अभी स्टॉक चल रहा है सर 342 चल रहा है। मेरा मानना ये, अगर एक बार स्टॉक 350 के ऊपर एक बार एक क्लोजिंग दे देता है तो मेरे ख्याल से स्टॉक में एक बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट आएगा। एंड सर स्टॉक में क्या है सर, स्टॉक 2018 का जो एक हाई था 350 के आसपास ही था, उसके बाद स्टॉक सीधा सीधा नीचे आ गया था, लेकिन फिर से 3-4 पैरामीटर्स के अंदर मैच हो रहा है। एक तो वी शेप, अगर आप वीकली चार्ट में देखेंगे वी शेप ब्रेकआउट आने वाला है स्टॉक के अंदर। उसके बाद अगर मैं शॉर्ट टर्म चार्ट देखूंगा, एक फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है, तो एक वी शेप रिकवरी आ रहा है स्टॉक में, एक शॉर्ट टर्म फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है। और कंपनी का जो पी है, इंडस्ट्री का पी, फंडामेंटल भी अच्छा है। मैं फंडामेंटल ज्यादा अभी जा नहीं रहा हूँ, तो फंडामेंटल कंपनी का नो डाउट बहुत ही अच्छा है। एंड जेनसर टेक्नोलॉजी अभी 342 345 के रेंज में चल रहा है, तो मेरा मानना ये सर एक बार वीकली क्लोजिंग चाहिए मुझे 350 के ऊपर। जैसे ही 350 के ऊपर क्लोजिंग आएगा सर, मेरा टारगेट रहेगा एक बार 420, उसके बाद रहेगा सर 550 एंड स्टॉप लॉस रहेगा 297। ठीक है, 297 के स्टॉप लॉस के साथ में प्रदीप जी कह रहे हैं कि जेनसर टेक्नोलॉजी को खरीदा जा सकता है। अच्छे बड़े टारगेट्स दे रहे हैं, अच्छा बड़ा आगे का मोमेंटम, और वो दिख भी रहा है। चार्ट का पैटर्न अगर ऑल टाइम हाई पे ऑलमोस्ट है या उसी तरीके के लेवल्स के आसपास या उसको ब्रेक करता हुआ दिख रहा है, तो ये एक बड़ा मोमेंटम दे रहा है और बड़ा स्ट्रेंथ चार्ट में भी। और इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं प्रदीप जी? क्या कंपनी है ये, किस काम में आती है, क्या बनाती है? बेसिकली टेक्नोलॉजीज बनाता है फंडामेंटल। एंड फंडामेंटल पे एक जो पैरामीटर्स मैंने देखा, इसका जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू भी ज्यादा पे ट्रेड नहीं कर रहा है। एंड पी जो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इंडस्ट्री के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा चल रहा है। एंड और एक बात जो है कंपनी का, अगर मैं फेस वैल्यू बताऊं 2 रुपया है, एंड कंपनी का मार्केट कैप है 7500। जेनसर टेक्नोलॉजी बेसिकली डिजिटल सॉल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज बनाता है कंपनी सर। एंड और एक बात है, 84% ऑफ टोटल एप्लीकेशन की जो रेवेन्यू आया है 2020 में आया है। कंपनी का अगर ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का बात बताऊं सर, लास्ट 5 सालों में 13.4% मेंटेन कर रहा है। एंड सेल्स ग्रोथ कंपनी का
5%, 5.8% के साथ ग्रो हो रहा है। एंड एक चीज मुझे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कंपनी का मार्केट कैप है सर 7,500 करोड़ का, लेकिन कंपनी का जो सेल्स आया है लास्ट क्वार्टर में 3,700 करोड़ का, मतलब ऑलरेडी 4,000 करोड़ का सेल्स आया है। तो ये सर बहुत ही अच्छा बात होता है, एक कंपनी का मार्केट कैप अगर 7,500 करोड़ का होता है, अगर उसका सेल्स ही आता है 4,000 करोड़ का, तो मेरा मानना है सर बहुत ही अच्छा बात होता है। एंड एक चीज और ही है, और भी सर है, कंपनी ने एक हेल्दी डिविडेंड मेंटेन किया है 23.71% का, जो आज के डेट में बहुत सारे कंपनी नहीं प्रोवाइड करता है। 23% का डिविडेंड यील्ड कंपनी प्रोवाइड कर रहा है। एंड बेसिकली आईटी सेक्टर का कंपनी है, जैसे कि आप देखेंगे इसके कंपेयर में टाटा एलेक्सी है, प्रेस्टीज है, हैप्पीनेस माइंड है। तो मेरे ख्याल से सर यही है कि कंपनी बहुत चल सकता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। एक हफ्ते में 4%, एक महीने में 13.5%, 3 महीने में 25.5%, 6 महीने में 44% और साल का जो परफॉर्मेंस है वो 176% बढ़ करके स्टॉक काम कर रहा है एक साल के अंदर में। इसके आगे अभी एक और बड़ी बढ़त देख रहे हैं प्रदीप जी, तो स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग बाय की रिकमेंडेशन, लेवल समझ लीजिए 297 के स्टॉप लॉस के साथ में। टारगेट्स कहाँ तक दे रहे हैं सर? टारगेट सर मेरा लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म, मतलब 6 से 9 महीने का टारगेट रहेगा 550, लेकिन इसका कंडीशन नहीं है, हमें करंट पे बाय नहीं करना है। अबोव क्लोजिंग ऑफ वीकली, फ्राइडे वाला एक क्लोजिंग चाहिए वीकली 350 के ऊपर। 350 के ऊपर जाने के बाद हम निश्चित इसको खरीदारी कर सकते हैं, एंड इसमें 550 का सीधा सीधा मेरा टारगेट रहेगा। ठीक है, 350 के ऊपर में बाय करना है, जो कि बहुत दूर नहीं है। तो 52 वीक का हाई भी 348 है, उसको तोड़ेगा, और 346 जो आज का हाई है, तो ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल है ना सर, कभी कभी एक फॉल्स ब्रेकआउट भी आता है, तो दिन के दौरान कभी भी एक बार हो सकता है कि 355 360 हो जाए, लेकिन उसके अंदर ट्रैप हमें होना नहीं है, हमें फ्रेश क्लोजिंग चाहिए। अगर फ्रेश क्लोजिंग आ जाएगा तो एक बार सक्सेसफुल ब्रेकआउट आएगा, तो सक्सेसफुल ब्रेकआउट आने के बाद ही इसका जो पैटर्न है, पैटर्न काम करेगा। ठीक है, तो कंडीशनल बाय इसको भी मैं लिख देता हूं, और इसमें ये कह देता हूं कि 350 रुपए के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो फिर इसमें एंट्री करनी है। ठीक कह रहा हूं सर? डेफिनेटली सर। ठीक है, तो ये प्रदीप हल्दर जी की राय है। 350 के ऊपर में अगर जेंसार टेक क्लोजिंग देता है, ये कंफर्टेबली लंबे समय तक अगर ट्रेड करता है, क्योंकि अब उतना समय आज या उतना नहीं होगा कि शायद उतना आसानी से, या तोड़ भी दे तो भी उतना समय नहीं बचेगा उसके लिए कि 350 के ऊपर में उतनी देर तक ट्रेड करे, तो वो कंफर्टेबल जोन नहीं होगा। तो क्लोजिंग 350 की मान के चलिए, 350 की क्लोजिंग के ऊपर में अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर एंट्री करने का मौका है। बहुत अच्छे टारगेट्स के लिए 297 का स्टॉप लॉस लगा करके जेंसार टेक को बाय किया जा सकता है।